नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। स्वास्थ्य विभाग को माननीय न्यायालय ने तलब किया। पशुपालकों के खिलाफ कड़ा रुख अपना चुकी नगर निगम। इंदौर के रानीपुरा क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल मच गया जब पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई। आग इतनी भीषण थी कि उसने आसपास की जूते चप्पलों की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। जूते चप्पलों के जलने से विषैला धुआं उठने लगा। इमारत में ऊपर फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया। घटना की खबर लगते ही लोग इधर उधर भागने लगे। आग में 5 लोग झुलस गए, वहीं जलने से लोगों की मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपेट 4 से 5 मकानों तक पहुंच गई। आग ने 20 से 25 वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की खबर लगते ही फायर ब्रिगेड की टीम बड़ी मशक्कत से तंग और सकड़ी गलियों से होते हुए मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। बता दें कि रानीपुरा भीड़ से भरा क्षेत्र है जहां थोक व्यापार चलता है। इसके साथ ही पटाखे की दुकानें भी आसपास मौजूद है। पुलिस अभी आग के कारणों का पता नहीं लगा पाई है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 2 बताई जा रही है। मौके पर पहुंची दमकल लगातार आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। जल्द ही आग पर काबू पाया जाएगा। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। घटना की खबर लगते ही इंदौर कलेक्टर पी नरहरी मौके पर पहुंचे हैं। शॉर्ट सर्किट से अपनी सरदार जी फटाके की दुकान थी, वहाँ से जो आग पकड़ी तो आमने सामने जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी वो 15-20 जो गाड़ियाँ थी वो जल चुकी थी, पूरी आग खाक हो गई थी। उसके पास में जो एक सूटकेस वाला था, प्लास्टिक की दुकान थी मुल्ला जी की, वो भी पूरी दुकान खाक हो चुकी है। और उसके पास में एक शूज की दुकान थी, जो शटर उसका जला है, आगे का सेट पूरा जल गया है। राजा फुटवेयर के नाम से दुकान थी उनकी। और वहाँ पे 2-3 जनों को तो मैंने ठेले पे खुद मुद्दाम खड़े रह के वहाँ पे मैंने ठेले पे रखवा के हॉस्पिटल के लिए उनको रवाना करा मैंने। कितने लोग जल गए? करीब मेरे को उस टाइम पे तो जब आग जली थी उस टाइम पे करीब 3 जनों को तो पहुंचा था। और उसके बाद मेरे पास खबर आई थी कि सरदार जी जो फुटवेयर वाले हैं उनके वहाँ पे भी कोई सरदार जी शायद जल चुकी है। जिस मकान में ज्यादा भीषण आग लगी है वो सरदार जी की पटाखे की दुकान थी। अच्छा, वहाँ से ही सारी जगह आग लगी है। आग कैसे लगी कुछ पता? शॉर्ट सर्किट का सुना कि मैंने शॉर्ट सर्किट से लगी है। हाँ। कितनी बजे लगभग आग? लगभग ये मान के चलो हम यहाँ बैठे हुए थे 3 से करीब 3 बजे के करीब की बात है। यहाँ पे पटाखे की बहुत भयंकर आवाज आ रही थी। इतने भयंकर पटाखे फुट रहे जैसे आसमान से बिजली गिरती है कि नहीं। किस तरह पत्ती व्यापार में यहाँ पर सिर्फ पत्ती बिकती थी और यहाँ पर सारे जूते चप्पलों की दुकानें थोक व्यापार है और लेडीज आइटम का व्यापार है, चूड़ी का व्यापार है और कॉस्मेटिक का है और अपने डिस्पोजल गिलास वगैरह आते हैं, प्लास्टिक उसका है, कटलरी का है, बेग का है। इसके अलावा कोई काम नहीं। और इसका बम पटाखे का विरोध तो आज से 10 से 20 साल से चल रहा है, धीरे धीरे करके कम हो रही है। अब ये लोग दुकानदार ऐसा बोलते हैं कि सैंपल के रखे हुए कुछ पीस सैंपल दिखाते, बाकी गोडाउन से डिलीवरी देते हैं। बाकी ये तो 4 मंजिल पूरी बिल्डिंग भरी हुई है और इसमें एक को तो अभी बिस्तर में डाल के लेगा, बिस्तर में डाल के लेगा और 3-4 एक को 108 में लेगा। पटाखे का गोडाउन है किसका? ये सरदार जी का नाम नहीं वाला, दिलीप कटलरी का, दिलीप पटाखा। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल यानी एमवाय हॉस्पिटल लापरवाही अव्यवस्थाओं का गढ़ बना हुआ है। यहाँ आए दिनों कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा होता रहता है। अभी 2 वर्ष पूर्व नाइट्रोजन गैस के अधिक डोज की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप दोषी डॉक्टर्स के खिलाफ मामला इंदौर उच्च न्यायालय में चल रहा है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई। इस जनहित याचिका में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग को माननीय न्यायालय ने तलब किया है। अब अगली सुनवाई मई के प्रथम सप्ताह में होगी। पिछले साल जून माह में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते 2 बच्चों की ऑक्सीजन गैस के बजाय नाइट्रोजन गैस चलने के कारण डेथ हो गई थी। उसी को लेकर एक जनहित याचिका पिछले काफ़ी समय से लंबित चल रही है, जिसमें जुलाई में आदेश करते हुए माननीय न्यायालय ने एक जांच समिति भी गठित की थी। उसी दौरान ये पाया गया था कि उप अधीक्षक डॉक्टर सुनील नारंग, वो खुद भी उस समय पदस्थ होने के बावजूद पद पर मौजूद है, उन्हें ट्रांसफ़र नहीं किया गया। तो 16/8/2016 को हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास करते हुए उन्हें 15 दिन में पद से हटाने के और एमवाय से ट्रांसफ़र करने के ऑर्डर दिए थे। वहाँ से हटा भी दिया गया था, पर अभी विगत दिनों 24/3/2017 को उन्हें वापस बिना हाई कोर्ट को सूचना दिए पदस्थ कर दिया गया। उसी को लेकर आज हमने आपत्ति दर्ज कराई थी कि माननीय न्यायालय में अभी जनहित याचिका लंबित है और चूंकि वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व थे तो उन्हें हटाया जाए या उन पर कार्रवाई की जाए। उसी को लेकर आज कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग को हाजिर होने के या फिर स्पष्टीकरण पेश करने के 1 सप्ताह में आदेश दिए। अगली सुनवाई 1 मई वाले सप्ताह में नियत की। इंदौर में पशुपालकों के खिलाफ बड़ा रुख अपना चुके
नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए धर्मराज कॉलोनी स्थित सुअर के बाड़े पर बुलडोजर चलाए। निगम ने कार्रवाई करते हुए न सिर्फ बाड़े को निशाना बनाया बल्कि सुअर पालक के अवैध रूप से सड़क पर बने मकान को गिराया। निगम अधिकारियों का कहना है कि जीतू तेजी नामक ये सुअर पालक का क्षेत्र में काफी रुबाब है, जिसकी वजह से कोई भी इनके खिलाफ शिकायत नहीं कर पाते। आज धर्मराज कॉलोनी एयरपोर्ट रोड पे है। इसमें पशुपालक एक तेजी भगवान करके है, उसके मकान पे आज अवैध मकान पे कार्रवाई करी है। इस पशुपालक का पशुओं का इतना सुअरों का इतना आतंक था कि यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक एयरोड्रोम तक जहाँ पे भी होते थे इनके सुअर थे। और मज़े की बात ये थी कि जब भी उनके ऊपर कार्रवाई करती थी या रहवासी इसको हटाने जाते थे, ये बाकायदा अपना जो इनके असामाजिक तत्व इनके आसपास के लोग हैं उनके साथ मिलकर के उन पर विरोध करता था। लिहाजा आज इसका यहाँ पे एक अवैध मकान बीच में बना हुआ था, उसको गिराया है। साथ में जब ये मकान हम लोग गिरा रहे थे, यहाँ पे पास में हमें एक ऐसा स्थान मिला है जिसमें एक नाले किनारे जिसमें साफ स्पष्ट होता था कि वहाँ पर सुअर पाले भी जाते हैं और काटे भी जाते हैं, क्योंकि काटने के निशान वहाँ पे थे। वो खास में जो पेड़ का तना का टुकड़ा जो रखता है जिसपे मांस काटा जाता है वो भी वहाँ पर मिला है। लिहाजा उसको भी तोड़ा जा रहा है। वर्तमान स्थिति में आसपास के लोगों से जब मैंने पूछा कि ये किसका बाड़ा है और किस यहाँ पे जो सुअर पालते थे या जो यहाँ पे काटे जाते थे किसके हैं, कोई बता नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का भी इतना इस क्षेत्र में दबाव है कि उसका नाम डर के मारे कोई नहीं खोल रहा है। साथ में प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, लिहाजा हम लोगों ने उसका फोटोशूट करा लिया है और तहकीकात करके इसके विरुद्ध हम लोग जो भी होगी कार्रवाई करवाएंगे। नहीं आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।